अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी आप सबकी दुआओं से हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमारी तबीयत काफ़ी बेहतर है पहले से, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि चेस्ट इन्फेक्शन हुआ हुआ है बच्चों को भी और मुझे भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। इस वीडियो में मैं थोड़ी सी आपसे दिल की बातें भी शेयर करूंगी और साथ में मैं आपसे बच्चों की केयर आप कैसे करें, क्या चीज़ उनको दें जिससे बच्चे जो हैं इनके नाक गले शले के ये मसले सारे हल हो जाएंगे। और ये जो फ्राइज़ आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नहीं खिलानी है आपने बच्चों को। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी आपने क्या करना है जो मैंने किया और जिससे माशाल्लाह से बच्चे मेरे ठीक हो गए हैं। और यहाँ पे जी ये जो फ्राइज़ आप देख रहे हैं ना, ये बस मसला बड़ा बन गया था। वो ये बन गया था कि 10 बजे के करीब तकरीबन हम लाहौर पहुँचे और आते साथ सो गए थे, कुछ भी खाने का मूड नहीं था। नेक्स्ट डे को भी हमने चाय रस का नाश्ता किया और सो गए ना मेडिसिन खा के। 2 बजे के करीब जब मैं उठी तो मुझे इतनी सख्त क्रेविंग हो रही थी ना ये पोटैटो चिप्स की, तो फिर मैंने फटाफट से 2 आलू काटे और बना के ना खुद इंजॉय कर दी। और मेरा को जब मैंने कहा खा लो, कहती मैंने नहीं खानी। और वो लेज़ उसने हाथ में पकड़े हैं ना, वो सफ़र में मैंने लिए थे अपने लिए, तो अब उसमें थोड़े से पीस 2-4 ही होंगे, तो वो मेरा खा रही थी ना। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये तो मैंने खा लिए, ठीक है, बदपरहेज़ी तो मैंने कर ली। हालांकि डॉक्टरों के पास जाओ ना, डॉक्टरों ने सबसे पहले मना ही ये करना है। गर्मा गर्म दाल मैंने 4 दालें मिक्स की हैं, उसमें मसाले डाले हैं, उसको 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाया है। दैन उसके बाद मैंने इस पर टीवी, बेटा नेट नहीं चल रहा ना। और देखें घर का हाल क्या हुआ है। अभी सुबह के नाम थे सामने चल रहा था मामा जी। भाई जन आते ना उनको कहना ऑन करें। आप करो रेड बटन से ऑन करो, पावर बटन से। अच्छा पावर बटन से। तड़का लगाया इसको मैंने जीरे का, प्याज का। यहाँ रखो साइड पे। मामा जी ये देखो मामा जी। डोर पूरा क्लोज करके आओ। बहुत ठंडी हवाएं हैं। इस्लामाबाद क्या सर्दी थी, मुझे तो लाहौर में उससे ज़्यादा सर्दी लग रही है। नानों का ज़्यादा ठंड थी या यहाँ पे? नानों का ज़्यादा थी। मेरा आपसे क्या पूछ रही हूँ मैं? मेरा आपको नानों का ज़्यादा ठंड लग रही थी या यहाँ पे? दोनों ज्यादा गर्मी। सुबहान अल्लाह। सर्दी से इधर हमारा बुरा हाल हो गया है, उधर गर्मियाँ लग रही हैं बाजी जी को। चलो जी बिस्मिल्लाह करो। को तो बस गर्मी गर्मी ही लगती रहती है। इसको सॉक्स पहनाना इतना कोई मुश्किल काम है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और यकीन करें इस तरह घर बिखरा हुआ देख के, और कपड़े निकालने वाले थे ज़ाहिर है, उसको अलमारी में सेट भी करने और किचन और वॉशरूम हर चीज़ देख देख के मेरा ऐसे मैं हो रही थी ना कि बस मैं कहती हूँ कोई आए, ये कोई ऐसी मैजिक हो मेरे पास, मैं ऐसे हाथ हिलाऊँ और घर का सारा काम हो जाए। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, करना तो खुद ही था ना। तो बस परेशान हो रही थी। इनको 2-2 मिनट बाद खांसियाँ शुरू हो जाती थी बच्चों को। 6 दिन से मुसलसल इनको ना सिरप सस्पेंशन दे रहे थे, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं आया। फिर मैंने जी क्या किया, 2 दिन का व्लॉग मिक्स करके मैं आपको दिखा रही हूँ। पहला दिन तो बस मैंने ये दाल और रोटी इनको जो खिलाई, और ये किचन सारा ऐसे का ऐसा ही था। मैंने कुछ भी बर्तन नहीं धोए, बस जो थे ना सारे के सारे गंदे कर दिए मैंने। और एक बात मैंने नोटिस की, वो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ। बल्कि ये बैग मेरा पड़ा हुआ है ना, ये 2 दिन हो गए ये बैग यहाँ ही पड़ा हुआ है। हालांकि ऐसा आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। जिस दिन मैंने आना होता है नेक्स्ट डे मैंने सारा कुछ नीट एंड क्लीन कर लेना होता है। लेकिन पता नहीं ठंड लगी है क्या मसला बना है। हालांकि अम्मी के घर गीज़र भी माशाल्लाह से लगे हुए हैं, कोई ऐसा इशू नहीं था कि, और अम्मी ने काम भी इतना नहीं करने दिया, बल्कि सब बहनें मिलजुल के करती थी, कोई ऐसा मसला नहीं। पता नहीं क्या कहाँ से हवा लगी है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। और ये देखें आप, ये सब सस्पेंशन जो है ना ये बच्चों के हैं और सिरप वगैरह, लेकिन ये सब बेकार, कोई फ़र्क नहीं आया। तो मैं इसीलिए कहूँगी जो वायरल हुआ है ना, न्यूज़ में भी सुनी जा रही हैं और डॉक्टर्स के पास भी जाओ तो ढेर लगा हुआ है मरीज़ों का, और यही बता रहे हैं कि ये वायरल इन्फेक्शंस हैं। ये जो बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है या बड़ों को हुआ है नज़ला खांसी, ये जो हर किसी को दूसरे बंदे को है ना, ये इसकी रीज़न ये है कि ना ये मौसमी है, ये वायरल हुआ। अल्लाह ताला से रहमत की बारिश की दुआ करें जी आप सब मिलके, और मैं भी करूँगी अल्लाह ताला से दुआ। और यहाँ पे साथ साथ कपड़े भी मैंने डाल दिए। बस फर्स्ट डे तो मैंने रेस्ट किया, सारा दिन पूरा गंद मचा दिया, किचन भर दिया बर्तनों से। और सेकंड डे अब मैं ये शुरू हुई हूँ घर के काम करने आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा जी, बात मैं आपसे कर रही थी कि आप किस तरह जो है अपने बच्चों को और ख़ुद को आप सिक्योर कर सकते हैं इस वायरल इन्फेक्शन के साथ। तो वो भी मैं अभी आपके साथ बस थोड़ी देर में ना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बाकायदा तौर पे मैं आपको दिखाऊंगी भी, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि आपने बच्चों की केयर कैसे करनी है। और लाहौर का वेदर देख लें, किस कदर स्मोक फॉग मिली जुली कैफियत। और यहाँ पे जो मायना हमारी थी, जो हमारी लिटिल गोड थी, उसका भी यहाँ पे थोड़े थोड़े गंदमन पड़ा है। ये भी अभी मैं सारा वॉश करूँगी। और मौसम देखें आप, सारी बातें छोड़ें, ज़रा वेदर का आप हाल अहवाल देखें। ख़बरों में उन्होंने क्या बताना है मैं आपको डायरेक्ट दिखा रही हूँ, लाइव दिखा रही हूँ किस कदर स्मोक है। ये 2 से 3 बजे का टाइम है दिन का, और देख लें।
और बच्चे तो मैंने पिछले कमरे में ही बंद किए हुए हैं ना, उनको तो बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि वो बाहर आएँ, बस वॉशरूम अगर आएँ तो आएँ, बस इस रूम में बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं आना। और देखें इतनी कोई मेरा सांस बंद हो रहा था यहाँ पे, मैं मुंह पे ना कपड़ा ऐसे मैंने दुपट्टा रख के ना, तो फिर मैं आई थी देखने के कोई धूप के आसार हैं या नहीं। दैन उसके बाद जी गई हूँ, मशीन में लगे हुए थे, कपड़े धुल रहे थे। और मैंने सबसे पहले जी वॉशरूम को साफ़ किया अच्छे से, मैंने उसमें डिटर्जेंट वगैरह डाल के और अच्छे से मैंने वॉशरूम को टब वगैरह सारा कुछ मग शग हर चीज़ मैंने अच्छे से वॉश की है। और फिर इनके पापा के कपड़े जो है, हसन मिरा के पापा के जो कपड़े थे वो ज़रा 4-5 सूट थे, बस उनको मैंने मशीन में डाला। मैंने कहा साथ साथ इनको भी वॉश कर लेती हूँ, 2-3 दिन तो लगेंगे ही इनको ड्राई होने में, क्योंकि मौसम ऐसा ही है, सूरज के आसार नज़र नहीं आ रहे थे ना, तो इसलिए मैंने कहा चले लगे हाथ में वो भी धो लेती हूँ। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि वो खुद ही वॉश हो रहे थे मशीन में। और यहाँ पे मैं ना बच्चों के लिए वॉशरूम वगैरह की क्लीनिंग करने के बाद मैं आई हूँ, मैंने कहा पहले मैं इनको कुछ खिला दूँ बच्चों को, और फिर उसके बाद ना मैं किचन अपना नीट करूँ ताकि खाने पीने का सिस्टम शुरू कर सकूँ। और यहाँ पे ये चावल जो थे, ये मैंने लास्ट पिछले व्लॉग्स में आपसे शेयर किया हुआ, मैंने चिकन मंचूरियन बनाया था ना, तो चावल ज़्यादा बॉयल हो गए थे, हाफ़ मैंने फ्रीज़र कर दिए थे। और ये दाल जो थी ना, ये मैंने कल जो बनाई थी दाल, आज अगले दिन भी मैंने वही खानी है, तो यानी कि 2 दिन का व्लॉग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना। तो ये है कि दाल जो थी उसको चावल डाल के उसको मैंने चढ़ा देना। और यहाँ पे माशाल्लाह से जी कपड़े धुल चुके हैं मेरे। और यहाँ पे ना अब मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि बच्चों को सर्दी से आपने किस तरह बचाना है। यहाँ पे जी मैंने 3 अदद अंडे बॉयल किए हैं। देसी अंडे नहीं मिल रहे ना, कोई इशू नहीं है, आप नॉर्मल अंडे ही ले लें जो आम मिलते हैं, वो वाले अंडे लेके और आपने ये वाली ग्रीन टी बच्चों को बना के ज़रूर देनी है। इसमें क्या है जी, इसमें अदरक है, छोटे छोटे उसके मैंने पीस किए हैं, साथ में मैंने दालचीनी का 1 अदद बड़ा टुकड़ा जो है वो इसमें ऐड किया है। और मोटी इलायची होती है ना, काली इलायची जो होती है, बड़ी इलायची भी कहते हैं उसको, वो वाली इलायची आपने इसके अंदर डाली। मेरी अम्मी हमें देती होती थी बचपन में, और हम आजमूदा टोटका है। या बच्चों ने रात को सोने से पहले देना है, इसके बाद आपने कोई चीज़ बच्चों को खाने पीने नहीं देनी है ना। और या इनको मॉर्निंग में दें, नाश्ते के बाद इनको दें, इस तरह करके आप इनको दें, देखना आप कितना बच्चों को फ़र्क आएगा। 2 से 3 दिन लगातार आपने 2 टाइम बच्चों को देना है। अच्छा, और इसमें मैंने क्या डाला, आपको रंग जो इसका नज़र आ रहा है, इसमें बिल्कुल 1 पिंच, 1 चुटकी के करीब आपने इसमें ना चाय वाली जो पत्ती होती है ना, वो आपने डालनी है। और हाथ फुल ठंडे हो चुके थे मेरे, किचन साफ़ करने के बाद इतने ज़्यादा बर्तन धोए हैं ठंडे पानी से, और बस हाथ बहुत ज़्यादा। और मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि जो माएँ हैं ना, ये नहीं थकती, और ना ही माँओं को थकना चाहिए, बल्कि माएँ तो थकती ही नहीं ना है, अगर थकी होंगी भी ना तो कहेंगी हम नहीं थकी। बच्चों को तो यही कहना है माँओं ने कि हम नहीं थकी। और यहाँ पे ये ग्रीन टी तैयार हो चुकी है, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। दालचीनी का 1 टुकड़ा, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, 1 बच्चे के लिए 1 कप के लिए ना, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, साथ उतना ही अदरक का टुकड़ा, मोटी इलायची 1 अदद, और उसमें थोड़ी सी पत्ती डाल के आपने उसको 2 कप चढ़ाना है। और 1 कप रह जाए तो फिर वो रेडी हो जाती है, और वो डाल के आपने बच्चों को दे। साथ में बॉयल एग दे, मेरे ज़रा थोड़े ज़्यादा हो गए, आप थोड़े से इसको कम रखें ना, लाइट वो क्या कहते हैं इसको, थोड़े से कच्चे कच्चे रखें, जर्दी इसकी थोड़ी सी कच्ची हो ना, हाफ़ बॉयल जिसको कहते हैं, आपने हाफ़ बॉयल करना है, मेरे से फुल बॉयल हो गए हैं तो। लेकिन काली मिर्च भी ज़रूर ऊपर डाल के आपने बच्चों को देनी है। इंशाल्लाह जितने भी बच्चे बीमार हैं ना, जिन के, और ख़ुद भी अगर आप हैं, तो आप ये वाली ग्रीन टी और साथ बॉयल एग खाएँ। इंशाल्लाह 2 टाइम आप खाएंगे, 2 दिन बाद आपको फ़र्क नज़र आएगा। और आपने मुझे दुआएं देनी है कि मैंने कितना अच्छा टोटका आपके साथ शेयर किया, और मेरी अम्मी के लिए भी दुआएं फिर आपने करनी है कि जिन्होंने ये मुझे बताया और मैं आगे आपको बता रही हूँ। अच्छा जी, माँओं की बात कर रहे थे जी, मैं भी इस्लामाबाद गई हुई थी। यकीन करें, अम्मी को कहना है ना अम्मी जी पराठा खाना, बल्कि कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी ना, अम्मी ने खुद ही बना देने हैं हमारे लिए। चाय पता ही नहीं होता था कब मिनटों में चाय बन जाती थी, अंडे बॉयल होकर हमारे आगे आ जाते थे। आए हाय हाय, माँ के घर की बहारें तो कहीं नहीं है दुनिया में। अल्लाह ताला सलामत रखे जी सबकी माँओं को। और यकीन करें, ये अब बैठ के खा रही हूँ ना, लेकिन कोई मज़ा नहीं आ रहा, यकीन करें कोई मज़ा नहीं आ रहा। बस ये तसल्ली दिल को है कि अपने बच्चों को खिला रही हूँ और बच्चे खा रहे हैं, ये खुशी दिल को है कि बच्चे खा रहे हैं, ये सही हो रहे हैं। लेकिन अपना जो होता है ना, एक अम्मी ले आती थी, मिनट में अम्मी ले आती होती थी, यानी कि दिन में यकीन करें हम 2 से 3 दफ़ा ना, अम्मी सुबह उठते थे, आँख खुलती थी और अम्मी ने बॉयल एग करके और चाय रखी होती थी आगे। इसमें क्या क्या करोगी? आप बताओ, कुछ बेहतर फील कर रहे हो नहा के? ये मिरहा के पैसे इतने ज़्यादा, गर्म बेडशीट्स डाली हैं तो कुछ सुकून आया है। और यहाँ पे जी मिरहा नहाई हुई है। जब भी मिरहा नहाती है ना, मिरहा ऐसे ही रोती है, क्योंकि मिरहा गंदी बच्ची है। अच्छा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, मिरहा बहुत अच्छी बच्ची है। अच्छा बस ना,
चलो बस चुप करो मेरा बेटा। माँ जिद के जाए कहाँ है मेरी बुलबुल को। बस ना बस चुप मेरा बच्चा आ जाओ मेरा प्याला बेटा। मैं शद के वारी जाऊँ। ये मेरा काका इतना छोना लग रहा है। चलो ये तो बैठो अपने मनी काउंट करो कितने। अरे कितने वो देखो एक पिलो के नीचे भी है मीरू। ये पिलो के नीचे येलो पिलो के नीचे। चलो आप इनको काउंट करके रखो सही करके। मैं आपके लिए सूप लेके आती हूँ। बस चुप चुप। हसन मीरा को तंग नहीं करना समझ आई। चलो काउंट करके बताना मुझे कितने हैं। 10 है या 20 है। सारा घर जो है ना मैंने धोया है और आज जाके कुछ लगा है एक दिन बाद क्या कोई शक्ल निकली है घर की। और ज़रा भी धूप नहीं है लाहौर में। फुल धुंध का मौसम है। और यहाँ पे जी मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया है सूप। इतना इसको मैंने पकाया है ना कि ये सिर्फ एक गिलास रह गया। इतना मैंने इसको पकाया है। और मुझे अक्लमंद कौन कहेगा। माशाल्लाह से अम्मी के घर डेली सूप बनता था और वो भी देसी मुर्गी का। खुद तो मैं पीती नहीं है यखनियाँ और अपने बच्चों को भी नहीं दिया। ऐसी कोई मैं सियानी ना। अम्मी बेचारी कहती रह गई कि बच्चों को भी दे बच्चों को भी दे। वही ना जो माओ की नहीं सुनते ना फिर ऐसा ही होता है। और यहाँ पे जी मैंने चावल दाल इकट्ठे करके ना, चावल फ्रीज़र हुए हुए थे, दाल मैंने कल बनाई थी तो मैंने सबको इकट्ठा करके ना इस तरह। ये मैंने कहा बच्चे खाते हैं सूप, बच्चे पीते हैं सूप लेकिन मैं तो नहीं खा सकती ना। मैंने फिर ये खाना है। तबीयत ख़राब है लेकिन बाज नहीं आना, खाना ही खाना। तो बस पहले बच्चों को दूँगी और फिर खुद खाऊँगी। ये इधर। और आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि जिन लोगों के बच्चे बीमार हैं ना, ये नज़ले खांसियाँ, उनको आप लोग भी सूप बना के दें इस तरह जिस तरह मैंने बना के दिया है। बजाय इसकी कि दवाइयों से 3-4 दिन से बल्कि एक हफ़्ते से अम्मी की दवाइयाँ ही चल रही थी, कोई फ़र्क नहीं है। अब मैंने कहा चलें देसी टोटके आजमाते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद तो है इससे आराम आ जाएगा। ये शीट लाना भूल गई हूँ जी मैं सदके। हाँ जी क्या हो गया मेरी बुलबुल को। इतनी पारो लग रही है, शहजादी लग रही है। अब लाइट नहीं आ रही वरना मैं इसके ना ड्रायर करती हेयर। अभी ड्राई हो जाएंगे। शुक्र है मेरा के बाल भी कुछ लंबे हुए हैं वरना इतने इतने देखती जाती थी मैं। और अब माशाल्लाह कितने प्यारे हो गए, इतने लंबे लंबे बाल हो गए मेरी गुड़िया के। चढ़ाओ हसन। इतने बाल ही काफी है। इतने काफ़ी हैं। नहीं यार हमने इतने करने हैं ना, इतने लॉन्ग करेंगे यहाँ तक। मैंने यहाँ तक करने। पहले तो आप कहती थी मैंने यहाँ तक करने, यहाँ तक। अब आपको क्या हो गया है, इरादा बदल गया आपका। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा सीधे होकर बैठो मैं आपको खिलाती हूँ। बिस्मिल्लाह। गरम बहुत है। बिस्मिल्लाह करूँ बिस्मिल्लाह। इसको तो मैं पहले कहता था छोटे लेग पीस। ये विंग्स होती हैं। जी तो बच्चों के साथ भी बातें हो रही थी, मैंने कहा ये भी आपसे शेयर करूं क्योंकि आप में से बहुत से लोग हैं जो मेरे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और मिरहा के लिए भी बहुत सारी दुआएं भी आप लोग कर रहे होते हैं। आप सबके प्यार का बेइंतहा शुक्रिया। जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं ना, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सबको खुश आमदीद, वेलकम जी वेलकम। और नए आने वालों से एक रिक्वेस्ट है जी, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली मेरी वीडियो जो है ना आपसे मिस ना हो और आप भी इंजॉय कर सकें मेरे व्लॉग्स को। और यहाँ पे जी बात आ गई अब इसकी सेकंड रेसिपी की कि आपने वो जो पहले जो मैंने ग्रीन टी और एग वाला किया है वो टोटका आपने करना है। दूसरा आपने ये जो है ना विंग्स ले लें, विंग्स तो इजीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना, ये मंगवा लें आप। और इसमें आपने क्या डालना है, इसमें भी एक अदद आपने डालना है अदरक का टुकड़ा, देसी लहसुन के 3-4 जवे, एक दालचीनी का टुकड़ा और वही मोटी इलायची जो आपने ग्रीन टी में डाली थी ना वही आपने इसमें डालनी। और थोड़ा सा नमक डाल लें, थोड़ी सी काली मिर्च डाल लें। अगर बच्चे आपके काली मिर्च नहीं पी सकते ना तो फिर आप ना डालें, वो ऊपर से आप चिकन पर डाल के इनको खिला दें। ग्रीन टी में जो इसकी यखनी है ना उसमें आप ना डालें। ये इसको मैं सूप का नाम इसलिए दिया कि बच्चे ना ज़रा सूप सुन के ज़रा इनको ज़रा फैंसी सा लगता है ना, तो हो सकता है ये पी लें।
यखनी कहती थी तो मेरा और हसन दोनों में हमने नहीं पीनी। तो मैं इनको मैंने कहा सूप है बच्चों, सूप है इस तरह कह के ना इन दोनों को मैंने पिलाया है। तो अच्छा जी, इस तरह करके आपने यखनी तैयार कर लेनी और ये भी अपने बच्चों को दें। बच्चे माशाल्लाह से इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे आपके। और निपलाइज़र अगर आपके घर में है तो बच्चों को निपलाइज़ ज़रूर करें 2 टाइम सुबह शाम। इंशाल्लाह बच्चे आपके इस वायरल इन्फेक्शन से ना महफूज रहेंगे। यहाँ पे मैंने मटर चिकन बनाया हसन की फरमाइश पे, और क्योंकि सारा घर मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा घर नीट किया था, आपके सामने सारा आपको दिखाया। और मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं इतनी को थक गई थी ना कि मैंने 1 चम्मच के बजाय 2 चम्मच भर के इसमें मैंने पत्ती के डाल ली। अपने लिए मैंने चाय बनाई है। और भाई ख़ुद का ख्याल भी तो ज़रूरी है ना, अब क्या करें। अम्मी तो अब दूर है तो अब अपना ख्याल तो खुद ही रखना है ना, अपने बच्चों के लिए तो हमने रखना ही अपना ख्याल ना। तो बस सारा घर नीट करके अपने बच्चों को लिशका पिशका के उनको सही नहला धुला के, तो किचन खाना पीना भी हमारा हो गया, आटा गूंद लिया, हांडी पका ली। बस मैंने कहा खुद के लिए भी यार कुछ थोड़ा कर लें। और बस अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज़ पढ़ी थी और उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई है और गुड़ वाली चाय बनाई है। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। मेरे अब्बू ना गांव से गुड़ लेके आए थे, अम्मी ने हम सब बेटियों को दिया, बल्कि हर साल ही देती हैं। तो बड़ी मज़े का गुड़ होता है, वो सही खालिस गुड़ होता है, उसकी मैंने ये चाय बनाई है, चीनी ऐड नहीं की मैंने इसमें। तो इसलिए आपको कलर इसका इस तरह लग रहा है ना, ये गुड़ वाली चाय है, बड़ी मज़ेदार। और यहाँ पर मैंने गर्म बेडशीट्स निकाल के वो बेडों पर डाली हैं। मैंने कहा कोई अब दिसंबर आ गया, बस अब क्या कॉटन की बेडशीट्स डालनी, तो मैंने जो गर्म बेडशीट्स थी ना वो मैंने डाली हैं बेड पर। बस सफाइयाँ वगैरह हो गई, अलमारीज़ वगैरह सब कुछ सेट कर लिया, कपड़े भी धुल धुला गए, सारे काम हो गए। अब बच्चों की पढ़ाई की तरफ आना है, 2-3 दिन हैं इनके स्कूल ओपन होने में। तो अब इनको करूँगी, देखूँगी क्या इनको भूल गया और क्या नहीं। और जो ऊपर से कपड़े डाले थे ना वो उठा के अब नीचे वाले रूम में मैंने फैलाए हैं कि रात को फिर ही ना भीग जाएँ वो ना फोक के साथ। तो बस मैं वो उठा के लाई हूँ। फिर उसके बाद खाना खाया है। ये हम रात का खाना खाते 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था। इस टाइम मैंने इनको खाना खिलाया। उसके 1-1.5 घंटे बाद फिर मैंने बच्चों को ग्रीन टी वही वाली बना के दी जो आपके साथ शेयर की है, और फिर मैंने इनको सुलाया। मतलब नहीं पसंद मेरी मित्रों को। दोस्तों कैसा बाल बने आपने कमेंट में जरूर बता देंगे कैसा बाल बने मैंने खुद बनाया ये बाल। दिखाओ ज़रा, इसकी आवाज़ बंद करना सर 2 मिनट। ये देखो मैंने कैसा बाल बनाया। ये क्या है, ये समझ नहीं आ रही मुझे। ये हाँ, ये बैक कॉमिंग की है। ये मैंने इस तरह करके ना हाँ इस जी, तरह कैचर लगाया हुआ है। अच्छा दिखाना सर एक साइड से। ये कहाँ पे कैचर लग गया है, इसको तो पीछे लगाते हैं। दोस्तों मैंने ना पहले इस तरह करनी थी, फिर मैंने इस तरह करके ना फिर इधर इस तरह कैचर लगा दी। चले दोस्तों, फिर आपने बताना है कहाँ पे बताना फिर है। आपने कमेंट में जरूर बताना कि बाल अच्छे बने हैं क्या नहीं अच्छे बने। ओके डन हो गया जी, डन हो गया। चलो जी वॉल्यूम ओपन कर लो। मीनू आ गया, इधर बिस्मिल्लाह पढ़ो बेटा। मम्मा जी बिस्मिल्लाही व आला बिस्मिल्लाही वाला वाला कतला ओ गॉड इंक्रीज माय नॉलेज। आमीन आमीन। आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।